शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। शुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है वो है निर्जरा का। निर्जरा कहने को टेक्निकल वर्ड है। अपन उसमें ना जाकर अगर सिंपली ये सोचें कि हमने जो अनादिकाल से कर्म बांधे थे, है ना, ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है जिसके साथ कर्म ना बंधे हो। ठीक। हम ऐसे अ, ऐसे किंगडम में है या ऐसे गति में है जहां पर हमारे अंदर बुद्धि है, समझ है और इस तरह की संगति है कि बात हमें समझ में आ पा रही है। ठीक है ना। अदरवाइज सोचिए आप कितने जीव हैं जिनको कर्म थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। वो कहते खाओ पियो मजे करो, क्या करना तकलीफ देके अपने आप को, है ना। तो वर्ड जो तकलीफ है ना, वो इन रियलिटी अगर हम देखें तो हमें पहली बात तो कभी कर्म बांधने ही नहीं चाहिए थे जो आगे चल के कभी तकलीफ उठाई जाए। और दूसरी चीज, अभी जब हमें सब कुछ मिला है और हल्की सी भी तकलीफ हमें तकलीफ जैसी लगती है, कुछ छोड़ने की तकलीफ, कुछ ग्रहण करने की, व्रत आदि लेने की तकलीफ। आप सोचिए कि हमने इतने पाप कर्म बांध रखे हैं कि जब वो कभी उदय में आकर, है ना, हम पंचम काल में जन्म लिए तो कुछ ना कुछ बुरा ही करके आए हैं, इसका मतलब वो कर्म कभी भी उदय में आ सकते हैं। और जब आते हैं तो अगर हम अवेयर नहीं है तो वो हमें इतना गाफिल कर देते हैं, इतना भ्रमित कर देते हैं, तोड़ देते हैं कि फिर हम हर तरह का काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि कैसे भी ये बस कर्म मेरे से दूर हो जाए, चाहे मुझे फिर मिथ्यात्व का सहारा लेना पड़े या हिंसा का सहारा लेना पड़े, हम उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं। ठीक है। हो यही रहा है सब जगह पर कि जब कर्म अच्छा चल रहा है तब तो हम कुछ समझते नहीं है, करने की इच्छा नहीं करते। और जब थोड़ा सा भी बुरा आ जाता है तो शिकायतें तो करते हुए पाए जाएंगे, अरे ये हमने ऐसा क्या कर दिया किसी का, है ना। लेकिन ये नहीं सोचते कि अनादि काल के बंधे हुए संस्कार हैं, अब उदय में आ गए, है ना। जैसे बहुत डीप कहीं शत्रु छुपा हो और वो आज सामने उसको मौका मिल गया और वो हमसे बदला ले रहा है या हमें तकलीफ दे रहा है ना। तो शत्रुता भी तो हम ही नहीं करी थी उसके साथ। आज वो अगर अपना बदला ले रहा है या हमें तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसके साथ हमने शत्रुता का भाव किया था, तब तो वो ऐसा काम कर रहा है। तो ऐसे ही कर्म जब फल देने पर आते हैं तो हम देखें कि अरे हमने कहाँ गलती की है। ठीक है ना। तो वो गलती देखने के लिए हमें पहली बात तो शांत होना पड़ेगा। शांत इन द सेंस कि हमें ये फील आए कि ये मेरा अच्छा समय चल रहा है या मेरा बुरा समय चल रहा है। ठीक है ना। अभी जैसा रुक्मणी आंटी ने एक एग्जाम्पल शेयर किया, उनके किसी मित्र ने, साथी ने उनके साथ थोड़ा सा जैसे विश्वासघात टाइप का कर देते, डिस्ट्रस्ट किया और उनको अच्छा भी नहीं लगा, है ना। उनको थोड़ा सा उस पर गुस्सा आया। लेकिन अगले पल उनको ये बात भी रियलाइज हो गई कि शायद मेरे ही किसी कर्म का उदय था जो मेरे साथ मेरे साथी ने ऐसा बिहेव किया। ठीक है ना। और ऐसा समझकर वो शांत भी हो गए। ठीक है ना। तो इसमें इस तरह का बिहेवियर जब हम करते हैं, अवेयरनेस के साथ हमें चीजें दिखने लगे तो हम इसे अपना ही फायदा कर पाते हैं, है ना। सामने वाले ने जो किया वो सिर्फ हमारे लिए निमित्त था, हमारा ही कोई कर्म उदय में आया था।
ठीक है ना। हमें हर परिस्थिति में यही सोचना है कि हमारा कोई कर्म उदय में आया था और हमें शांत रहना है। ठीक है। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में हम कैसे बिहेव करें। लेकिन इतना करने के बाद भी हमने अनादिकाल से क्योंकि कर्म इकट्ठे किए हैं, हम उनका क्या करें, है ना। तो हमें कहा कि निर्जरा करो, निर्जरा करो, या अपने उस जो संस्कार बांधे हैं तुमने, जो पुण्य के या पाप के संस्कार बांधे हैं, उन संस्कारों को हमें तोड़ना होगा। तो वो तोड़ना कैसे है, तो उसकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है। कि शांति प्राप्ति की दिशा में पूर्व संस्कारों को तोड़ने के लिए तप के द्वारा वर्तमान अल्प स्थिति में अपनाई जाने वाली उन क्रिया विशेषों को बतलाने से पहले, एक तो होता है तप से हम निर्जरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्थान पर ये बात तो बाद में बताई जाएगी कि तप से कैसे कर सकते हैं। ठीक। इस स्थान पर यह बतला देना आवश्यक है कि किसी भी अच्छे या बुरे लौकिक संस्कार को बनाने का क्रम पहले बताया जा चुका है। अब उसको अगर तोड़ना हो तो उससे ऑपोजिट करना होगा। तो बनाने के टाइम का कौन सा एग्जाम्पल यूज किया था, जैसे एक बच्चा चोरी करते करते आगे चलकर डाकू बन जाता है, उसे चोरी की आदत पड़ गई, उसने वह संस्कार बना लिया, ठीक है ना। तो वह संस्कार बनने का क्रम बताया गया था, अब उससे उल्टा करना होगा। ठीक। तो उल्टा करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बंद तत्व में संस्कार को बनाना, बंद मतलब बांधना। ठीक है। बांधने का जब हमने क्रम किया था तो कैसे करते हैं, जब कोई एक स्थान से पानी बहता है ना, तो वो एकदम से अपना स्थान नहीं बना लेता। ठीक है। पहली बार जहां से बहेगा वहां हल्का सा निशान पड़ेगा, फिर अगली बार जहां, फिर से अगर वहीं उसी जगह पर पानी बहाया गया तो फिर उसी जगह से बहेगा जहां पहले निशान बना था। और ऐसा करते करते फिर वहां एक ऑलमोस्ट क्रीक बन जाएगी। क्रीक, पानी का बहाव बढ़ेगा तो वही क्रीक जो है नदी का रूप ले लेती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये संस्कार है। एक छोटा सा संस्कार, छोटी सी हरकत भी हमारी कल को आदत बन सकती है। बहुत बार अपनी लाइफ में हमने देखा भी होगा, है ना। तो यहाँ पर एक चोर का दृष्टांत तो बता दिया था कि कैसे उसने वह संस्कार बांध लिया, है ना, उसको चोरी करने में मजा आने लगा था, तो उसका संस्कार बन गया। ठीक। अब यहाँ पर संस्कार तोड़ने की जब बात बताई जा रही है तो एक एग्जाम्पल लिया गाली के संस्कार को तोड़ने का दृष्टांत। ठीक। बहुत सबने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों की जुबान पर तकिया कलाम रहता है, एक ही वर्ड को वो बहुत बार यूज करते एक ही बोलने में। क्या बचपन से करते आ रहे होंगे क्या? नहीं। बचपन से करते आते तो बचपन से तो बच्चा जो है सीखता है, उसने कहीं से उसे पिक कर लिया, है ना। तो एक ही बात को, एक ही वर्ड को वो अपने सेंटेंसेस में बार बार यूज करता है। ठीक। अब ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बात में किसी गाली रूप अश्लील वचन का प्रयोग कर जाते हैं, पर स्वयं यह जान नहीं पाते कि उन्होंने कोई भी अयोग्य वचन कहा है। ठीक है ना। ऐसा होता है कि गाली देने वाला कभी ये फील नहीं करता हमने कुछ गलत कहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत कॉमन है, नॉर्मल है ना। एक लंबे अभ्यासवश आज वह क्रिया उसकी अबुद्धिपूर्वक की कोटि में जा चुकी है। ठीक। जैसे हम गाड़ी भी सीखते हैं, कुछ भी चलाना सीखते हैं, बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी, जब नई नई चीज सीखते हैं तो बहुत ध्यान से सीखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आ जाती है तो ऐसा चलाते हैं जैसे अपने आप ही चल रही हो, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम बैठे और कब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच भी गए। अरे हम पहुंच गए, पता ही नहीं चला, है ना। कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था चलाते टाइम, हमने कुछ ध्यान दिया क्या, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो अबुद्धि सब कॉन्शियस में जा चुका है। ठीक है ना। इसी को लोक में तकिया कलाम कहकर पुकारा जाता है। तकिया कलाम मतलब जो बार बार रिपीट हो। स्वयं न जान पाने की बात तो दूर रही, आपके द्वारा संकेत करने पर भी उन्हें आपकी बात पर विश्वास नहीं आता और कह बैठते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, है ना। कोई उन्हें टोक भी दे तो भी उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इतना फेथ अपनी उस गलत बात के ऊपर। ठीक है ना।
इतना पुष्ट हो गया कि वह संस्कार कि उनके विवेक को सर्वथा ढक लिया। अगर बुरी आदत पड़ जाए, पाप करने की आदत पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं? हम अंदर में उसके लिए जस्टिफिकेशन देते हैं, है ना, कि अरे हमने तो किया ही नहीं, अरे हमें तो करना पड़ रहा है, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है ना? तो क्या हो गया, संस्कार इतना गहरा हो जाता है, जिस आदत के बिना हम रह नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हमारा विवेक ढक जाता है। वे दोष करके भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। दृष्टांत में उनके संस्कार को तोड़ने का क्रम बताना है। तो ये बहुत ध्यान से सुनना। इसका एक बार में कोई चीज आदत टूट जाती है क्या? नहीं। इसको तोड़ने के लिए साधक को उत्तरोत्तर अनेक स्थितियों में से गुजरना होगा। पहली स्थिति तो अविवेक पूर्णता की ऊपर कही हुई वह स्थिति है जहां कि उसको दोष का स्वीकार ही नहीं होता। उसको कह रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, कहता नहीं मैं नहीं दे रहा हूं गाली, है ना, मानने कोई तैयार नहीं है। यह है पुरुषार्थहीनता की स्थिति। पुरुषार्थहीनता क्या मतलब? गाली देना पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पर अच्छे बिहेवियर को वापस लाने के लिए पुरुषार्थ करना है। और अगर वो अच्छा बिहेवियर लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा पुरुषार्थहीनता की स्थिति। ठीक। और इसीलिए इसका समावेश अभिष्ट मार्ग में नहीं हो सकता। हाँ, इससे आगे की उस दूसरी स्थिति में अवश्य मार्ग प्रारंभ हो जाता है, जबकि वह आपके सुझाने पर यह विचारने लगता है कि ठीक ही होगा, गाली अवश्य मेरे मुंह से निकली होगी। ठीक है ना? तो क्या हुआ, पहली स्थिति क्या है, जो कोई चेंज होना ही ना चाहे, कि नहीं नहीं मैं तो जैसा हूं वैसा ठीक है, मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, है ना। और एक उसको कहे कि नहीं मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है ना, तो तुम्हें ये तो करना पड़ेगा, है ना, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। और वो कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं तो जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो गया? ये पुरुषार्थहीनता की स्थिति है। ठीक है। अब आप कोई भी अपने अंदर ग्लानि के भाव अभी नहीं लाएंगे, पहले बात को पूरा समझेंगे। ठीक है। अब अगर उसने ये बात को सोचा कि कुछ कह रहा है, हो सकता है मेरे से वाकई में कोई गलती हुई होगी इसलिए टोक रहा है, नहीं तो इसको क्या पड़ी है टोकने की। ठीक है ना? ये क्या हुआ, ये सामने वाले पर थोड़ा सा फेथ है कि ये कह रहा है ना तो सही कह रहा होगा, हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाती होगी। ठीक है। अभी पहली और दूसरी स्थिति में क्या बना, सामने वाले पर फेथ होने से सुनने का मन किया। ठीक है, कि हाँ मैं जो गलत कर रहा हूं पहले जान तो लूं वाकई में गलत है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ, दूसरे पर विश्वास और अपनी कमी का दिखना। ठीक है। ठीक ही होगा, क्या समझ में आ गई बात? ठीक ही होगा, गाली अवश्य मेरे मुंह से निकली होगी, नहीं तो ये मुझे क्यों टोकते, इनको मुझसे कोई द्वेष थोड़े ही है। ठीक है ना? कोई हमें अपना, हमें लगता है कि ये मेरा भला चाहता है, और वह कोई कुछ कहे तब उसकी बात सुनने का मन करता है। ठीक है ना? अगर अच्छी बात भी कोई ऐसा पर्सन कह दे जिस जो हम पसंद नहीं करते, उसकी तो बात भी हम नहीं सुनना चाहेंगे, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट और कितनी हमारे भले की बात कर रहा हो, है ना। ये क्या है, ये हमारे अपने राग द्वेष उदय में आए रहते हैं। ठीक है। तो चलो, अच्छा समय होगा जो सामने वाले ऐसा पर्सन मिला जिसने टोका, तो वो पर्सन से हमें द्वेष नहीं था, तो उसकी बात हमें समझ में आ गई। ठीक। तो दूसरी स्थिति क्या बनी, बात समझ में आ गई, अपराध को स्वीकार करना। ठीक। इसके आगे तीसरी स्थिति वह है जबकि कदाचित अपने मुख से निकली गाली पर स्वतः ही उसका उपयोग चला जाने पर उसे यह भान होने लगे कि हाँ गाली निकलती तो अवश्य है, मेरे मित्र ठीक ही कहा करते थे, करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, पहले तो सामने वाले पर भरोसा था कि हाँ मैं ही कुछ करता हूंगा जो ये मुझे टोक रहा है। अब क्या हुआ, अपनी गलती साक्षात अनुभव में आने लगी। ठीक है। हाँ सही था, ये सही टोक रहा था, वाकई में मेरे मुंह से गलती गाली तो निकलती है। ठीक है। ये बन गई तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति वह है जबकि उसको अपने मुंह से निकली उस गाली की अनिष्टता का भान होने लगे कि मेरी यह आदत अच्छी नहीं है। अभी ये तक ये क्या था, दिखा है।
बड़ा कर दे इसको, हाँ थोड़ा सा ठीक। भाग जाओ, ठीक है। हम्म। अभी क्या था? अभी तक तो उसको अंदर से क्या लगता था कि दूसरे ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। फिर उसे गाली दिखाई देने लगी, हाँ ये वर्ड जिस पर ये मुझे टोकता है ना, ये कहता तो हूं मैं, अभी तक भी वो गलत है ये नहीं फील आ रही है। ठीक है ना? अभी तक सिर्फ रियलाइजेशन में क्या आया कि हाँ ये जो टोक रहा था ये मैं करता हूं। ठीक है, अब चौथी कंडीशन में क्या हुआ? अब उस गाली वर्ड जो वो वर्ड यूज करता था, वो ये रियलाइज होने लगा कि हाँ ये वर्ड ना अच्छा नहीं है, सभ्य लोग यूज नहीं करते इस वर्ड को। ठीक है ना? क्या हुआ? मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, सभ्य लोगों व्यक्तियों को यह शोभा नहीं देता, इसे अवश्य त्यागना चाहिए। ठीक है। अभी क्या हुआ कि वो मुझे पहले टोकता था जिस बात को, वो मेरे लिए इसलिए टोकता था कि मैं सभ्य हूं, है ना? और सभ्य लोग ऐसी भाषा बोले अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इसको छोड़ना चाहिए। ठीक। अर्थात अपराध संबंधी निंदा व उसे छोड़ने की तीव्र जिज्ञासा उसमें जागृत हो जाए। ठीक है। तो अपराध पहले रियलाइज होगा तभी तो छोड़ेगा, अपराध की निंदा करेगा फिर उसे छोड़ेगा, है ना? तो उसके लिए अपराध का जानना और हम वो कर रहे हैं ये बात भी हमारे रियलाइजेशन में आनी चाहिए। फिर पांचवी स्थिति क्या है? आपके द्वारा सावधान किए जाने पर, जैसे किसी ने उसको टोका और तत्क्षण ही वह उसके मुंह से निकला शब्द उसके ध्यान में आ जाए और अंतरंग में वह अपने उस कृत्य पर पछताने लगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें दूसरा पर्सन कोई टोके तो बजाय गुस्सा करने के हमें रियलाइज हो गया कि हाँ ये सही टोक रहा है। भले ही जो बात कहना चाह रहा था वह बात भी कहने से रुक गया, है ना? समय निकल जाता है तो कई बार हमारे को याद नहीं रहता हम कहने क्या वाले थे। ठीक है ना? तो कई बार ऐसी सिचुएशन में गुस्सा भी आ जाता है कि क्यों टोक दिया, बाद में टोक देता, बात को पूरी कर ले फिर रियलाइज करा देता। लेकिन नहीं, उस पे इतना विश्वास था कि ये मेरे अच्छे के लिए कह रहा है, तो जैसे ही टोका तो सावधान हो गया, अपने ध्यान में आ गया कि हाँ ये वर्ड फिर से मेरे घर मुंह पे आ रहा था, अरे बाप रे, मेरे को तो इसे छोड़ना है। ठीक है ना? छठी स्थिति क्या बनी? वह है जबकि बिना दूसरे की सहायता के स्वतः ही कह चुकने के पश्चात उसे भान होने लगे कि वह शब्द उसके मुंह से निकल चुका है और वह अपने कृत्य पर पछताने लगे। पहले तो दूसरा याद दिला रहा था तब समझ में आ रही थी बात, लेकिन अब अपने आप ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। ठीक, तो अंदर में पछतावा होने लगा। यह उसकी यह क्रिया अबुद्धि से अब बुद्धि की कोटि में आ चुकी है। गाली देना क्या हो चुका था? अबुद्धि में पहुंच गया था, सबकॉन्शियस में। अब वह कॉन्शियस हो गया इस चीज के लिए कि मुझे क्या बोलना, कैसे बोलना। ठीक है। सातवीं स्थिति वह है जबकि आधा शब्द निकला और आधा शब्द निकलने को ही था कि उसने बलपूर्वक रोक लिया तथा हो चुकने वाले आधे कृत्य पर वह अंदर ही अंदर अपनी निंदा कर रहा है। ठीक है। और आठवीं स्थिति, जबकि अंदर में बोलने वाले के प्रति अभी प्रयत्न या चंचलता हुई ही थी कि उसे इसका पता चल जाता है और वही उसे दबा लेता है, बाहर में प्रकट नहीं होने देता। अंदर में भी क्यों आई अब उसे ये चिंता है। ठीक है ना? और नौवीं स्थिति क्या है? जबकि अंतरंग में वह चंचलता होनी ही बंद हो जाती है, बस अब उसका वह संस्कार टूटा ही जानो। आप समझ रहे हैं कि जब आदत पड़ती है तो भी कितनी सारी प्रोसेस स्टेजेस रहती हैं, और जब वह संस्कार टूटता है तब भी कितनी सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है ना? हम सोचे कि हमने तो अनादि के संस्कार हैं कषाय करने के, परिग्रह करने के, है ना, लोभ लालच करने के, गुस्सा करने के, और वो एक दिन में टूट जाए। नहीं हो सकता। आज जो मुनि बनते हैं आज के टाइम में, उन्होंने पहले बहुत साधना करी है इस संस्कार को छोड़ने की। ठीक है ना? तब जाकर ऐसा दिखता है कि अरे वो तो बस खड़े हुए और चल दिए घर से, है ना? ऐसा नहीं होता। कभी भी अनादिकाल के संस्कार एकदम से नहीं टूटते, धीरे 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 चोट मारी जाती है, तब जाके ये पूरा प्रोसेस सेम टू सेम
हर चीज का संस्कार में हमें दोहराना पड़ता है। ऐसे ही हम अनादिकाल से जो पाप करते आ रहे हैं, है ना, बेसिकली हम पाप से ही बचते हैं ना। हम पुण्य से तो इतना नहीं बचते, क्योंकि पुण्य तो हमें आगे चलकर काम आने वाला है। तो हमें संस्कार जो तोड़ने की के भाव भी हैं, वो कौन से संस्कार तोड़ने के हैं? अभी स्टार्टिंग की स्टेज में पाप के संस्कार। ठीक है ना, क्योंकि हम दुख से भी डरते हैं, पहली बात। हम कोई भी दुख नहीं चाहता, ठीक है ना। और दुख देने के लिए पाप के कर्म, जो पाप कर्म हमने किए हैं, वही हमें दुख देने आते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अगर कुछ करना है तो पाप से बचना होगा। ठीक है ना। तो पाप से बचना तो हो गया संवर, कि हम उसको कर नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन जो हमने ऑलरेडी करके आए हैं, ठीक है ना, तो वो जो हमारे करके आए हुए संस्कार हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें ये 9 जो प्रोसेस है ये करने होंगे। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक। तो गाली का संस्कार तोड़ने का एक लंबे समय तक चलने वाला वह पुरुषार्थ कोई एक दिन में छोड़ दिया होगा क्या? नहीं। बहुत अंदर की विलिंगनेस भी बहुत रही होगी उसके अंदर, दूसरे के ऊपर श्रद्धान भी रहा होगा, है ना। अपनी बार बार निंदा गरहा भी की होगी, और अवेयरनेस के साथ अपने ऊपर वर्क भी किया होगा, है ना। तब जाकर वो स्थिति बनती है कि कहाँ तो पहले हर बात में गाली देते थे, और कहाँ अब अंदर में वो गाली वर्ड क्या होता है यही समझ में, मतलब भूल जाना। राइट। तो वो क्या हो गया, क्योंकि वह संस्कार टूट गया। ठीक। तो अब इसका यह अर्थ नहीं कि सर्वत्र 9 ही कोटियां बनाने की आवश्यकता है। तत्व को समझने से मतलब है, यानी निर्जरा, यानी संस्कार तोड़ना। ठीक है। तत्व क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर? निर्जरा। बंधे हुए कर्म को, बंधे हुए कर्म यानी संस्कारों को कैसे तोड़े। ठीक। यहाँ ऊपर की 9 स्थितियों में हम स्पष्ट देख रहे हैं कि प्रत्येक आगे आगे की स्थिति इष्ट की सिद्धि में पहली पहली से कुछ ऊंची है। ऊंची मतलब बेटर है, या कुछ प्रोग्रेस है, क्योंकि आगे आगे संस्कार की शक्ति में कुछ हानि देखी जाती है। ठीक। हर बार कुछ बेटर कर रहे हैं। पहले तो रियलाइज ही नहीं था कि गलत कर रहे हैं, फिर रियलाइजेशन में आया, फिर आने से पहले बोल जा रहे थे, फिर उसके बाद अंदर में गिल्टी आ रही थी कि क्यों कर दिया, फिर आधा बोलने लगे, आधे में रियलाइज होने लगा, फिर पूरे में रियलाइज, अंदर में भाव हो रहे थे कि गाली दे दूं, लेकिन नहीं, अंदर से ऊपर से अपने आप को रोक लिया, है ना। समझ रहे हैं कहाँ कहाँ। तो हर एक स्टेप पर उसको एक सक्सेस मिल रही थी, तब जाके तो अगले स्टेप पे बढ़ने का मन करेगा। एक पर्सन अगर पहले स्टेप पे किसी ने टोक दिया, और उसको रियलाइज ही ना हो, टोकना भी गुस्सा आ जाए कि देखो मुझे टोक दिया, जब देखो टोकता ही रहता है ना, मुझे ट्रिगर कर दिया, और ऐसा करके वो सुधरना ही ना चाहे। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हर एक कैटेगरी पे, हर एक स्टेप पर उसका पुरुषार्थ बढ़ता जा रहा था। ठीक है ना। बस जितने अंश में, हर स्थिति में संस्कार की शक्ति में क्षति आई, उतने अंश में उस संस्कार की निर्जरा हुई है। ठीक है ना। जैसे हम सोचें कि क्रोध का किसी का संस्कार है, बार बार बात बात पे क्रोध आता है, राइट। किसी को लेट से दिन में 100 चीजों पर क्रोध आता था पहले, और अब धीरे धीरे उसने वर्क किया अपने ऊपर, तो अब 95 चीजों पर आने लगा, 5 पर बेटर हो गया। ठीक है ना। तो ये जो 5 पर बेटर हुआ, 5 चीजों पर गुस्सा कम आया, ये क्या है? इसका मतलब अब संस्कार टूटना शुरू हो गया है। ठीक है ना। और इसको अगर हम व्यवहार की भाषा यूज करें तो 5 का पर जो है संस्कार, उतने परसेंट, 5% संस्कार की निर्जरा हुई है। ठीक है। तो अपने आप को अगर हम अपने आप से कंपेयर करें, तो देखें, यहाँ पहले 100% हम कशाई थे, अब हम 95% कशाई हैं। ठीक है ना। तो हमने 5% अपने आप को बेटर बनाया है। तो ये चीज क्या है? ये अपने आप को और मोटिवेट करने के लिए इस तरह की सोच जरूरी है।
ठीक है ना। हम ये सोचें, या सामने वाला हो सकता है हमें कहे, अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम तो अभी भी उतना ही गुस्सा करते हो। उस पर्सन सामने वाले को हो सकता है ना पता हो कि मैं पहले 100 केसेस में गुस्सा करता था, मैंने 95 में किया। ठीक है ना। हो सकता है सामने वाला, तो सामने वाला कोई भी कुछ भी कहता रहे, आपको अपनी नॉलेज में आना चाहिए कि आपका गुस्सा पहले से कम हो रहा है। ठीक है ना। तो ये कषाय के जो संस्कार हैं, ये मोहनीय कर्म से होते हैं। तो अगर आपका मोहनीय कर्म रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उस कर्म के संस्कार ढीले पड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें इस तरह से कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने होंगे। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र जय जी। अ, तो मैं ये पूछ तो रही थी, जैसे हमें एक बार जब डायरेक्शन मिल जाती है, जब हमारा इनिशिएशन हो जाता है किसी चीज के को रिमूव करने के लिए, तो फिर हमें थोड़ा सा मतलब एक बिलीफ भी हो जाता है, एक समझ भी आ जाती है। तो आगे बढ़ना, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। लेकिन जो वो इनिशिएशन है, जैसे बहुत सारी चीजों में, मतलब आज की डेट में अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मुझे कुछ चीजों के बारे में शायद पता भी नहीं है। हम्म। तो हाउ डू वी मेक श्योर कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ कहाँ पे गलत कर रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक। तो ये देख, जो है, जो आपने बात कही उसके लिए तो दो ही चीजें हैं, एक तो सत्संगति और एक स्वाध्याय। ठीक है। आप जितना पढ़ेंगे जानेंगे, आपको रियलाइज होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या अभी मुझे ये करना चाहिए था और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एटलीस्ट हम वहां तक पहुंचे। आप इस जो गाली वाला एग्जाम्पल है, इसमें भी रियलाइज करेंगे कि सामने वाले ने टोका तो पता चला, उस पर्सन को नहीं पता चल रहा था। ठीक है ना। तो ऐसे राइट। ही अगर खुद से नहीं पता चल पा रहा है, तो अगर आप सत्संगति रखेंगे, ठीक है ना, तो भी हो सकता है आपको अपने अंदर कमियां नजर आने लग जाएं। ठीक है ना। तो दो ही तरीके हैं, सत्संगति या स्वाध्याय। ओके, थैंक यू जय। हाँ नम्रता जी कुछ कह रहे हैं आप? नो सॉरी। ओके, बस नो। जस्ट आई चेंज माय नेम, हाँ ओके बढ़िया, सॉरी। गुड, आपने सीख लिया। वेरी नाइस। हाँ ओके। चलिए। ठीक है। तो क्रोध के संस्कार को तोड़ने का भी यही नियम है। किसी भी दूषित संस्कार को, ठीक है ना, वर्ड देखा आपने, दूषित संस्कार। अभी हम यहाँ पर पुण्य के जो संस्कार पड़ गए, हमें हमें स्वाध्याय करने का मन कर रहा है, तो हम क्या उस संस्कार को भी तोड़ दें क्या? नहीं। हम अच्छे संस्कारों को तोड़ने का मन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम दूषित संस्कारों को तोड़ने का क्रम बना रहे हैं। जहां पर भी आप देखेंगे तो 5 पापों को, है ना, 3 मकार को, 7 व्यसनों को, ये सब क्या है? ये सब जो हमारा बुरा कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आत्मा के साथ पाप कर्मों को बांधते हैं, उन उन चीजों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। वो अलग बात है कि आगे चलकर फिर हमें कुछ चीजें करने की बात कही जाएगी, कि आप डेली देव दर्शन करो, आप रात्रि भोजन का त्याग करो, या दिन से भोजन करो, है ना। तो करो बाद में आएगा, पहले जो गलत कर रहे हो उसको छोड़ने का मन बना लो। ठीक। तो उसका क्या क्रम है? उसका क्रम है अपराध का स्वीकार। अपराध वर्ड ये नहीं है कि हमने किसी का मर्डर कर दिया, या हमने किसी की चोरी कर ली, किसी को ठग लिया, वही अपराध है। ठीक है ना। अपराध का वर्ड यहाँ पर पाप है। ठीक। हमने दिन भर में कहाँ गलती की है, हम उसे स्वीकार करें। ठीक। एक है स्वीकार करना, हाँ मैंने गलती की है, लेकिन उसमें अनुभव कैसा आया? अपराध का अनुभव भी करना है, क्या आपको अच्छा लगा करके, या आपको बुरा लगा? हो सकता है कई लोगों को अपराध करके अच्छा भी लग सकता है। जैसे कि किसी को लेट से नॉलेज नहीं है ना, और उसने बहुत सारे कीड़े मार दिए, राइट, और वो कीड़े मार के भी उसको ऐसा लग रहा है बढ़िया, क्या मेरा क्या गया, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। या किसी को हर्ट करके भी उसको लगा अच्छा, मजा चखाया। ठीक है ना। तो कैसा अनुभव हुआ, हमें ये पता होना चाहिए। हमारा अनुभव क्या था उस अपराध, पहले तो अगर हमने अपराध माना है तो उसका अनुभव खराब ही होगा। अंदर में कैसा भाव होगा? ग्लानि का भाव होगा। ठीक है ना। अगर हम उसे अपराध माने ही नहीं, तो डेफिनेटली हम प्रसन्नता रखे हुए होंगे, जैसे कि रौद्र ध्यान के केस में होता है। रौद्र ध्यान में हम दूसरे को
तकलीफ पहुंचाकर खुश होते हैं। और रौद्र ध्यान करने वाला नरक क्यों जाता है? क्योंकि वो अपनी गलती को कभी स्वीकारता ही नहीं, वो खुश ही होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जब हम उस अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, मान के चलिएगा कि आप नरक तो नहीं जाने वाले, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्वीकार भी किया है और हमें ग्लानि भी हो रही है, उसे तोड़ने की जिज्ञासा व उस कृत्य की निंदा अंदर में, कि मैं क्या करूं कि मेरे द्वारा अपराध ना हो, है ना, या मैंने इसे कैसे कर दिया, ऐसा क्या मेरी मतलब आदत पड़ रखी है कि मैंने इस अपराध को किया। किसी अन्य की सहायता से उसका अबुद्धि से बुद्धि की कोटि में आना तथा तत्संबंधी पछतावा करना। ठीक। कोई और आपको, जैसा भी चारू जी ने पूछा था, तो सत्संगति अगर है तो भी, और हमारा खुद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी के उपदेश सुन रहे हैं, तो भी हमारा अंदर से ये भाव हो सकता है कि वो जो चीज हम पहले गलती अनजाने में करते थे, अब एटलीस्ट हमें बुद्धि में आने लगा कि ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, ये गलत है और मैं करता हूं या करती हूँ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप होगा बिना किसी की सहायता के। अब उनकी बात इतनी अच्छे से समझ में आ चुकी है, कारण समझ में आ चुका है क्यों नहीं करना चाहिए था, तो अब सहायता की जरूरत नहीं है। बुद्धि की कोटि में आना और अपने कृत्य पर अपने को धिक्कारना। फिर आधा अपराध होने पर आधे को रोक लेना और पछताना। जरूरी नहीं है कि पहले आधा ही रुकेगा और फिर इस पूरे पे आएंगे, डायरेक्ट पांचवें से सेवेंथ पर भी जा सकते हैं, कि संपूर्ण को अपराध होने से पहले ही रोक लेना। अंदर में आवाज आ गई और अंतर्ध्वनि को आपने दबाया नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, तो अंतर्ध्वनि को सुन लिया, है ना, और करा नहीं, तो अंतर में उठे तत्संबंधी विकल्प को धिक्कारना। जैसा कि अपनी कल की भी चर्चा हो रही थी, उसमें भी हमने क्या समझा था कि अपना अभिप्राय तो हमें ही मालूम होता है। भले ही हमने अब बाहर में कड़वा बोलना बंद कर दिया, लेकिन अंदर में हमें भाव आया, हम उसके लिए भी अपने को धिक्कारें। ठीक है ना। और अपराध संबंधी अंतर विकल्प को भी रोक लेना। अब आगे आगे हमारी कषाय इतनी मंद हो जाए कि हमें वैसा परिणाम हो ही ना। ठीक है ना। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं, ये प्रोसेस अब हम करते हैं। ठीक है ना, कहाँ करते हैं? जब हम स्वाध्याय करते हैं तब तो करते ही हैं, लेकिन जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, ठीक है ना, प्रतिक्रमण के समय ये पूरे 8 जितने भी स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, वो सारे के सारे हम करते हैं, है ना। प्रतिक्रमण एक ऐसा समय है जहां हम अपने अपराध को स्वीकार भी करते हैं, उसका अनुभव भी करते हैं, उसको तोड़ने की अंदर में भाव होते हैं, अपनी निंदा करते हैं, है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब हम कितने बुरे पर्सन हैं, राइट। करते प्रतिक्रमण करने के समय जब हम उन पापों को पढ़ते हैं तो कैसा लगता है अंदर में, है ना। तो अपनी निंदा करते हैं, जब हम कहते हैं ना हमारे वो पाप मिथ्या हो, राइट, दैट इज आवर निंदा, अपनी स्वयं की निंदा हम स्वयं कर रहे हैं। ठीक। अब ऐसा होता है कई बार प्रतिक्रमण भी कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि संस्कार टूट गया, राइट, लेकिन अब एटलीस्ट अवेयरनेस में आ चुका है। ठीक। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी की याद दिलाने से, या हो सकता है खुद ही अंदर से वो काम करने का मन ना हो, या हो भी जाए, अंदर से मन हो भी जाए तो भी पछतावा होगा। ठीक है ना। तो ये पछतावा होना बहुत अच्छा है। पछतावा होने से समझिएगा कि आपके संस्कार टूट रहे हैं। पछतावा हो ही ना, समझिएगा कि गाढ़ा पाप बंध रहा है। और पछतावे के साथ अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो वह कर्म तो बंधेगा, लेकिन उसका जो अनुभाग है, फलदान शक्ति है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसलिए एक प्रोसेस बता दी गई है हमें। धर्म जो है वो हमें बीच रास्ते में नहीं छोड़ रहा, ये कह के नहीं छोड़ दिया कि छोड़ो सब
और पाप करना बुरी चीज है, अगर आप करते हो तो आप बहुत बुरे हो। ठीक है ना, ऐसा कहीं पर भी नहीं। आपको हाथ पकड़ के चलाना सिखाया जा रहा है कि सब करते हैं, सब अनादि काल से ही घूम रहे हैं, सबके सब पंचम काल में घूम रहे हैं। तो कोई किसी से कंपैरिजन नहीं है ना। हम सब अपने अंदर अपराध को स्वीकार करें, उसके फल को फील करें कि हमने कैसा फील किया। हमारे द्वारा किसी का मरण हो गया तो हमें कैसा लगा, हमें ग्लानि के भाव हुए, हमने अपनी खुद की फिर निंदा की, है ना। तो एक प्रोसेस बता दिया गया। ठीक। अब ये तो बात है जब एक हम डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे ये कार्य नहीं करना। ठीक है ना, लेकिन उसमें समय लग सकता है। हो सकता है ऐसा भी समय हो कि अभी हम उस प्रोसेस, संस्कार को तोड़ने के क्रम में बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन गई जब हम वापिस से वातावरण जो है हमारे प्रतिकूल हो गया। ठीक है ना। या हम अभी तो मन बनाकर बैठे हैं और हम सब काम अपना प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं और हम कुछ अपराध नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है सब। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा है ना। आसपास हमारे ऐसे लोग हैं जिन जो हमें पसंद है, तो हमें किसी पर गुस्सा ही नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है हमारा तो गुस्से का संस्कार ही टूट गया। तो ये बात भी यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि ऐसा मत समझ लेना कि ये सब ठीक इतना आसान नहीं है। हो सकता है हम अभी अनुकूल वातावरण में हो, और जब हम प्रतिकूल में जाएं तब हम कैसे हैंडल करते हैं उसे, तब जाके पता चलेगा वो संस्कार वास्तव में टूटा था कि नहीं। ठीक है ना। बस यही क्रम है उन पुष्ट संस्कारों को तोड़ने का, जिनके कारण मैं अपनी इच्छा के बिना भी अपने अतिरिक्त अन्य चेतन व अचेतन पदार्थों में इष्ट व अनिष्ट भाव कर बैठता हूं। संस्कारों के कारण ही हमारे अंदर कैसे हैं, इच्छा के बिना, है ना। हमें च, हमें जो अच्छा या बुरा लग रहा है वो हमारा बिना इच्छा के हो रहा है, क्योंकि संस्कार हैं, राग द्वेष के संस्कार हैं। ठीक। और राग द्वेष के संस्कार हैं तो व्याकुलता जनक विकल्प जाल में फंसकर अशांत हो जाता हूं। ठीक है। तो हमारा सारा क्रम जो है हमने खुद ही बना रखा है। पहले संस्कार बने हुए हैं अनादिकाल के, राग द्वेष के, राग द्वेष करते हैं और फिर व्याकुल हो जाते हैं, विकल्प जाल में फंसकर अशांत हो जाते हैं। वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। जी जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी, अनुकूल परिस्थिति है, सब कुछ है, हम्म। लोग अच्छे हैं तो गुस्सा नहीं आ रहा है, right। लेकिन अचानक अगर कर्म उदय में आ गए और कुछ हमें उनकी चीजें अच्छी नहीं लगी और गुस्सा आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? कर्म का उदय कहेंगे अथवा तो हाँ, संस्कार कहेंगे, क्या कहेंगे? कर्म का उदय संस्कार एक ही बात है यहाँ पर। एक ही है। हम्म। जी। कर्म का उदय, कई बार ऐसा होता है ना, कर्म का सब उदय कुछ तो आए। मतलब अच्छा चल रहा होता है और अचानक से कुछ हाँ। हमें ठीक नहीं लगा और गुस्सा आ गया, तो हाँ, वो कर्म का ग्लानि तो उदय। होती है बाद में थोड़ी देर के लिए आ जाता है, फिर ग्लानि होती है कि अरे मैंने क्यों किया। हम्म। तो अगर कितना भी रोको तो हो जाता है, तो मतलब हाँ भाई हाँ। तो वह संस्कार अभी कच्चा है ना। टाइम कच्चा लगे। इन द हाँ, सेंस कि हाँ, अभी एटलीस्ट इतना टूट गया कि ग्लानि हो रही है बाद में। रियलाइज, हाँ, और रियलाइज हो जाता है, हाँ, तुरंत स्टॉप तो कर देते उसका हैं, ठीक है, प्रभाव तो काफी कम हो चुका है। हो चुका है। तकलीफ जी तब है जब हम उसमें गाफिल हैं। स्पेशली जी इसीलिए बुरा, सबसे बुरा कर्म किसको कहा जाता है? मिथ्यात्व को, है ना। जिसमें हमें जी। ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। हाँ, यह समझ रहे इसमें हैं। कम से कम गलती तो होती है, हाँ। पता लगती है हमें। हर समय हम, लेट से किसी कोई पर्सन है जिसने कभी अपने को नहीं जाना। ठीक है। अब अगर वो शांत भी बैठा है ना, तो भी वो निरंतर मिथ्यात्व कर्म को बांध रहा होता है। सोचिए अब अच्छा। कितनी बड़ी भूल है उसकी, कितना स्ट्रॉन्ग संस्कार है कि मिथ्यात्व को वो पहचान ही नहीं पा रहा है और निरंतर मिथ्यात्व कर्म बांधता जा रहा है। भले ही कितना शांत पर्सन हो, डजेंट मैटर। इसलिए जी, क्रोधी सम्यक्त्वी जीव बेटर है शांत मिथ्यात्वी से। सही, ठीक है ना। मिथ्यात्वी, और उसमें अगर आप कंपैरिजन करें और चूज करना चाहें तो क्रोध के साथ सम्यक दृष्टि बेटर है,
क्यों? क्योंकि उसने अपने अनंत काल को रिड्यूस कर लिया है, एक सीमा कर बांध, लिया और उसको पता लग जाता है, और वो है तो ना? हाँ, सावधानी विपरीत करे तो मुंह का तो मतलब मिथ्यात्व का तो पता ही नहीं लगे उसको। करेक्ट। ठीक है ना? जी, थैंक यू। छात्र वाले को कभी पता नहीं अच्छे से चलेगा कि उसे समझ। क्रोध, अनुकूल परिस्थिति है, उसने सब जी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है ना? तो सही। ऐसे। थैंक यू, अच्छे से समझ आ गया। बहुत अच्छा। उपरोक्त दृष्टांत पर से यह बात भी भली भांति सिद्ध हो जाती है कि इस प्रकार किया गया पुरुषार्थ प्रतिकूल वातावरण में ही हो सकता है, अनुकूल वातावरण में नहीं। घर के एकांत कमरे में बैठकर गाली के संस्कार को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता। जहां कोई दूसरा व्यक्ति ही ना हो और बोलने का अवसर ही ना मिले, तो कैसे चलेगा उसका पुरुषार्थ? कैसे पहुंचेगा ऊपर ऊपर की स्थिति में? और क्रम चलना असंभव हो जाएगा, है ना? शांत बैठे हैं तो कैसे हम अपने पुराने संस्कारों को तोड़ पाएंगे? तो इसलिए प्रतिकूलता से घबराना नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना, ये संस्कार तोड़ने का मुझे मौका मिल रहा है ना? आचार्य श्री तो हमेशा इस बात के लिए रेडी ही रहते थे, राइट? कोई भी तकलीफ आई तो जैसे क्लास लग रही है, आचार्य श्री पढ़ा रहे हैं, तो उनका ये नियम रहता था कि कोई भी दीवार की टेक नहीं लेगा, सीधे बैठेंगे सब बिना सहारे के। क्यों? टेक लेने में क्या बुराई थी? कहते हैं निर्जरा का मौका खो रहे हो। ठीक है ना? तो इतनी अवेयरनेस हर समय कि तकलीफ हो रही है तो उसे तकलीफ ना मानकर, ठीक है ना? अब जब हम लाइफ में जब जितना हमने अभी तक समझा है ना? अब अगर लाइफ में छोटी छोटी तकलीफें आती है ना, जैसे कभी किसी चीज से ठोकर लग गई, कहीं से हमारा जल गया, या कोई छोटी सी तकलीफ आ गई, तो इमीडिएटली क्या आएगा मन में कि बहुत बड़ा कुछ तकलीफ आनी थी, छोटी में टल गई। ठीक है ना? वो तकलीफ तकलीफ जैसी नहीं लगेगी। बड़ी तकलीफ आ गई तो ठीक है, हो सकता है हमें किसी का सहारा लेना पड़ जाए, हो सकता है हमें जाकर किसी से दो शब्द अच्छे सुनने का मन करे, कि हमें कोई किसी तरह बस संबोधन दे दे, है ना? लेकिन छोटी मोटी तकलीफें फिर हम हैंडल इजीली कर पाते, नहीं तो पहले क्या होता था? पहले उसी में इरिटेट हो जाते। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये हम अपने ही संस्कारों को तोड़ने का एक तरीका है। अब हम छोटे छोटे मौकों पर प्रतिकूलता में घबराते नहीं। तो पहले क्या होता, इरिटेट होते तो हम नया कर्म बांध लेते, है ना? अब हमने उसे शांति से सहन कर लिया। ऐसे ही करते करते हमें बड़ी बड़ी तकलीफों में भी अपने को वैसे ही स्ट्रांग रखना है, क्योंकि कोई भी जीवन में जो परिस्थिति आती है वो किसी के निमित्त के कारण नहीं आती है, अपने ही कर्म के उदय में आती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी छोटी हो। ठीक है ना? तो अपने को दूसरे को दोष ना देकर अपने ही कर्म बांधे हुए हैं तो क्या दूसरे से दुख मानना, राइट? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमेशा दिया रहता है कि अगर एक कांच का ग्लास, है ना, किसी काम करने वाली से टूटे तो इमीडिएटली गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, क्या दिख के नहीं करती क्या, आजकल बर्तन बहुत तोड़ रही है ना? और खूब उसको कुछ कुछ सुना सकते थे, पगार में से काट लेंगे ये और, राइट? और अगर वही ग्लास अपने से टूट जाए तो उसको समेटेंगे और कचरे में फेंक देंगे, काम खत्म। है ना? तो जब गलती दूसरे के थ्रू हमें दिखाई देती है तो हमारा मन करता है कि सारे भड़ास उस पर निकाल दें, लेकिन ये भड़ास नहीं होती, ये हमारा क्रोध कषाय का उदय है। ठीक है ना? और हम क्रोध करके नए कर्म को बांध रहे हैं, राइट? और अगर हम अपनी गलती मान के चुप हो जाएं तो हमने उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी सहन कर लिया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जी, इसी प्रकार उन उन पदार्थों में इष्टता अनिष्टता संबंधी संस्कार भी तभी तोड़े जाने संभव हैं जबकि वे पदार्थ इंद्रियों के विषय बन रहे हों और विकल्प उठ रहे हों। मंदिर में बैठकर संस्कार विच्छेद संबंधी यह पुरुषार्थ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जहां पदार्थ भी नहीं और विकल्प भी नहीं, वहां किसको लाएगा बुद्धि की कोटि में?
किससे करेगा, प्रति करेगा पश्चाताप, और अपने किस कृत्य को धिक्कारेगा। अर्थात मंदिर से विपरीत घर गृहस्थ के वातावरण में रहकर ही यह पुरुषार्थ किया जाना संभव है, और वह वातावरण सहज आपको प्राप्त है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात सीखने की है वो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को भी यहाँ पर क्या कह दिया, अगर संस्कार अच्छा होगा तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। संस्कार खराब होगा तो हमारा रिएक्ट करने का मन करेगा, क्रोध करेंगे, मान करेंगे, लालच करेंगे, यानी कषाय के भाव को हम रिएक्शन में दिखाएंगे। ठीक, और नए संस्कार बांध लेंगे। उन्हीं की यहाँ पर मनाही की जा रही है कि अगर पहले के किसी कारण से उदय में आ भी जाए, प्रतिकूल वातावरण भी हो जाए, तो अपने को संभाले रखना है। ठीक है, आगे का कल के सेशन में देखेंगे हम। यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न? हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, ये जैसे तुमने अभी बताया कि विद्यासागर महाराज जी ने कहा कि सहारा लेके बैठने से सीधा बैठने से निर्जरा होती है, तो वो कैसे होगी? मतलब सहारा बैठ के ये तो है कि आलस आएगा, लेकिन आलस, निर्जरा कैसे होगी? आलस आएगा, और दूसरा क्या होता है, जब हम सहारा लेके बैठते हैं तो जल्दी से कमर दर्द नहीं करती। हाँ सीधे बैठे तो कमर दर्द करती है। हाँ, वो इसीलिए दर्द सहारा क्या लेके है? बैठते हैं। हाँ, तो दर्द क्या है बेसिकली? अच्छा, प्रतिकूल, उसको सहना है। उसे सहना है। यस। ओके। तो ओके, अपने थैंक यू। किसी कर्म की उन्होंने निर्जरा कर दी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने भी क्या बोला, किसी प्रतिकूल स्थिति में रिएक्ट नहीं करेगा, तो मतलब हमारे संस्कार अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। प्रतिकूलता में जो रिएक्ट ना करे, इसका मतलब उसने अपने संस्कारों को काफी तोड़ लिया है। ठीक है ना। ये मत समझिए कि आज हम सब मिलकर बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हो सकता है किसी का स्वाध्याय पिछले भावों से भी चलता आ रहा हो, है ना। और इस भाव में सिर्फ उसको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत थी, पुराना सब याद आ गया, अंदर में संस्कार वैसे ही बन गए, है ना। उसके अंदर शक्ति ज्यादा जागृत हो गई, वीर्य ज्यादा जागृत हो गया। ठीक है ना। तो किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं। जो जितना अपना प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को शांत रख सके, वही परीक्षा है। हाँ, मतलब अनुकूल और अगर प्रतिकूल स्थिति में रिएक्ट कर दिया तो अपने कर्म वापिस बंद कर्म करें। बन जाएगा, हाँ। फिर क्या, फिर चर्चा करना बेकार है, फिर तो निंदा गराही करते हुए पाए जाएंगे, है ना। ओके, थैंक यू। ये सब चारू जी, गरह वर्ड का क्या मीनिंग होता है? हाँ, अपनी निंदा गरहा मतलब अपनी कमी को कहना। ज्यादा है तो उसको देख लेते हैं। ओके। हम्म, ये किसी किसी एक एक चीज से हाँ समझा सकते हैं, ऐसे सब अपने जो तोड़ने के जो क्रम है, कोई एक चीज से लेके। हाँ, पहला तो निंदा गरहा बेसिकली ऑलमोस्ट नहीं सेम नहीं, अपन इसके पहले जो अपराध को स्वीकार करना बताया था ना, तोड़ने के क्रम को कैसे तोड़ना है। है। हाँ हाँ, उसमें पहला था ना, जैसे अपराध को स्वीकार करना, अपराध का अनुभव करना, वो सब चीज थी ना जो। हाँ हाँ, उसको क्या। तो उसको कोई एक चीज, जैसे अपन आपने ऐसे बोला क्रोध को लेके या अपनी कोई कमी को लेके, हम्म। तो ऐसे एक चीज को लेके पूरी चीज शॉर्ट में बता सकते हैं कुछ? हाँ, शॉर्ट में अपन कल ले लें उसको। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, अरे मैं तो कल ऐसे ही कुछ। एग्जाम्पल लेते हैं। आज हाँ समय हो गया अपना। हाँ और चारू जी, आपने जो बोला निंदा और गरहा दोनों इंटरचेंजेबल हैं वैसे। और गरहा इज लाइक दोष को कहना, पर्यायवाची वर्ड है, नहीं पर्यायवाची, है ना, ओके। घृणा, अप्रिय, बुराई। ओके, थैंक यू चारू जी। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक तरु सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना।
द्रौपदी आंटी, अम्मा जी, थैंक यू, आपने कल ज्वाइन किया हमें यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला सबको। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।